बहुत बड़ा तार रहता है तो लग जाता है। हेलो माय डियर फ्रेंड, आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा छठवीं के नवोदय के लिए विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो तुमको दिख रहा है क्लियर अच्छे से? तो विभाज्यता का नियम जो है वो ऐसा है कि पहले आप दो का विभाज्यता पढ़ेंगे। दो के विभाज्यता का नियम, ये दो के विभाज्यता का नियम देखिए, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि कभी भी यदि कोई संख्या दो से कट रही है तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का कैसा अंक, इकाई अंक, इकाई दहाई तो आप जानते हैं ना, जैसे 2458 में इकाई क्या है 8, दहाई क्या है 5, सैकड़ा क्या है 4 और हजार क्या है 2। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब चाहे आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, कितना बड़ा नंबर ले लो, कितना छोटा नंबर ले लो, है ना। मैं आपसे बोलूं क्या 468 2 से विभाजित है? क्यों है? क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है 8। मैं आपसे पूछूं क्या ये इकाई का अंक इसमें क्या है 0, क्या ये 2 से विभाजित है? हाँ। क्या ये 2 से विभाजित है? क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक 3 है। तो ये था बेटा 2 के विभाज्यता का नियम। ठीक है, अब 3 का नियम क्या बोलता है? 3 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम है ये है कि आपके पास जितनी भी संख्या है उन सभी संख्या के अंकों का योग करो और उस योग को 3 से भाग दो। यदि वो संख्या का योग 3 से भाग चला जाता है तो पूरी संख्या कट जाएगी। यदि किसी संख्या का योग, किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित होता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तब समझेंगे। ये हमारे पास है 744। अब 744 को मैं देख के बता दूंगा 2 से कटेगा क्योंकि 4 है, बट क्या ये 3 से कटेगा? हमारे लिए क्वेश्चन है क्या ये 3 से कटेगा? तो हमारा नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हम इसका योग करें। इसमें क्या क्या संख्या है? 7, 4 और 4 है। 7, 4, 11, 4, 15। अब इस 15 को आप 3 से भाग दो, 3 से भागो, आप 3 से काटो तो ये कट गया। तो देखिए इसका योग जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या कहीं ना कहीं 3 से कटेगी। तो अब आप इसको भाग भी दे के देख लो। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 अठे 24, कट गया ना। तो ये करना सरल है कि ये करना सरल है? ऊपर वाला करना सरल है ना,
अंकों को जोड़ो और 3 से भाग दे दो, यदि कट गया तो बता दो 3 से कट रहा है। समझ रहे हैं भाई? इस तरह में आप अलग अलग भाग दोगे। आपको ये तरीका बता रहा है जल्दी करने का। विभाज्यता का नियम बनाया गया है प्रश्नों को जल्दी करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रश्नों को जल्दी हल करने के लिए। तो यदि आप कोई संख्या ले रहे हो और उसके अंकों का योग 3 से भाग चला जाए तो वो 3 से भाग जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसको नोट कर लीजिए आप। इसको मत हिलाना, इसको मत हिलाना ना। तो ये नियम समझ में आया? क्या करना था इसमें? तो आपको कोई सी भी संख्या दे यदि तो बता लोगे कि आप 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा। 3 के नियम में कुछ नहीं करना है, सारे अंकों को जोड़ देना है और देखना है। अब इसी तरह आपके पास 4 का नियम, 4 के विभाज्यता का। 4 के विभाज्यता का नियम ये है, यदि संख्या की इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए, से विभाजित हो जाए, वो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है? क्या नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वह पूर्ण संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है? देखो कैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने लिया 8424, क्या लिया हमने? 8424। इकाई और दहाई से बनी संख्या ये है, इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है? 24। अब 24 को 4 से भाग देना है, 4 से ही कट जाएगा, कट जा रहा है ना पूरा। लेकिन हमें चेक करना है कि 4 से अब कटेगा नहीं। यदि कट रहा है तुम्हारा रूप से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, भागना जाएगा 2, ये भी पाएंगे 4 6 24, चला गया। तो 4 के नियम के लिए केवल आपको ये चेक करना है कि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या हो? 4 से पूर्णतः विभाजित। ठीक है? अब कोई भी संख्या, ये एग्जाम्पल मैं आपसे ये पूछूं, अब आप बताओ क्या ये 4 से विभाजित है? इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या हुई? 36। क्या 36 4 के पहाड़े में आता है? 4 नहीं है तो आप बता दो पूरी सर में। ऐसे ट्रेंड होना है, आप क्वेश्चन देख के बता दो कि हाँ ये 4 से कटेगा, 4 से इसको भाग भी दे दो, जाएगा पूरा। ऐसे ट्रेंड होगा। समझ में आया? इसी तरह 5 की विभाज्यता का नियम है
यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 और 5 हो, क्या हो? 0 और 5 हो। जल्दी इसको लिखो, जल्दी से जल्दी लिखो, चलो जल्दी लिखो, फिर 5 का नियम बताएं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की आदत डालो। हो गया? तो देखो अब 5 से विभाज्यता करनी। किससे? 5 से। तो 5 से विभाज्यता 2 की ही तरह है। 5 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 तथा 5 हो, 0 तथा 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है? अब आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप 100 ले लो, चाहे आप 2005 ले लो, चाहे आप 6000 ले लो, कोई सी भी संख्या जिसकी इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 5 हो, या तो 0। सिर्फ आपको इकाई का अंक, किसी भी संख्या की इकाई का अंक, यूनिट डिजिट्स है ना, जिसको अपन वंस, टेंस, 100, 1000 बोलते हैं इंग्लिश में। यदि वंस नंबर 0, पहला ही नंबर क्या हो? 0, इकाई का नंबर क्या हो? 0, या फिर क्या हो? 5, तो किससे डिवाइड होगा? 5 से। अब आप चेक कर लो ना, कोई सा भी नंबर ले लो, 2005 ले लें, तो पहले देखो 2 में भाग जाएगा 5 का? तो जब नहीं जाता तो 2 अंक लेते हैं, 5 को 20। फिर एक बार में एक ही नंबर लेंगे, 0, क्या 0 में भाग जाएगा? नहीं। फिर 5 लेंगे, 5 एकम 5, कट गया। तो आपने क्या सीखा, एक बार फिर सुन लीजिए। पहले 2 का नियम सीखा। 2 का नियम ये था, किसी भी संख्या की इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से कटेगा। 3 का नियम सीखा कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, अंकों का योग किससे विभाजित हो? 3 से, तो वो किससे विभाजित होगा? 3 से। फिर चौथा टॉपिक क्या था कि 4 का क्या नियम था कि यदि किसी भी संख्या की इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही तो 4 से विभाजित होगा। और 5 का नियम आपने क्या देखा, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 है तो 5। क्लियर? कोई डाउट?